Assalamu alaikum to everyone. Calculus and Analytic Geometry क्लास 12th में चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन और एक्सरसाइज है जी हमारी 3.4 और क्वेश्चन नंबर 2 और उसके आज पार्ट हम 4 से स्टार्ट लेते हैं। अल्लाह का नाम लेके जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉल्यूशन टेंजेंट क्यूब एक्स सीकेंट एक्स इंटू डी एक्स। भाई इस टेंजेंट क्यूब एक्स को मैं लिखने लगा हूँ टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू टेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स इंटू डी एक्स। ये जो टेंजेंट क्यूब था इसे ब्रेक किया स्क्वायर इंटू टेंजेंट एक्स में। अब एक फार्मूला हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स के। तो यहाँ से हम टेंजेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स और माइनस का 1। तो ये जो टेंजेंट स्क्वायर एक्स है इसकी जगह हम लिख रहे हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू टेंजेंट एक्स और सीकेंट एक्स और डी एक्स। अब इस सीकेंट स्क्वायर एक्स को इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं और -1 को भी इससे, और दोनों पे साइन ऑफ इंटीग्रेशन अलग अलग कर दें। देखिए इस पे ऐसे होगा सीकेंट स्क्वायर एक्स सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स डी एक्स और -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। अब आप इसमें देखिए ये पावर छोड़ दें, पावर छोड़कर ये फंक्शन है और ये उसका क्या है डेरिवेटिव। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने देखा था कि अगर f ऑफ x की पावर n हो और साथ में f डैश x हो, यानी ये पावर छोड़कर अगर फंक्शन का डेरिवेटिव साथ दिया हुआ है तो हमने इस फंक्शन की पावर में एक ऐड करना है और नई पावर पे हम डिवाइड करेंगे और साथ में क्या लिखेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन शर्त ये थी कि n की वैल्यू कभी भी -1 नहीं होनी चाहिए, तब हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। अब आप देखेंगे पावर आप छोड़ दें, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट इंटू टेंजेंट, तो इसकी पावर में एक ऐड करेंगे तो सीकेंट की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फिर माइनस। अब आप सोचिए कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। तो आप चैप्टर नंबर 2 उसमें आप देखिए सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता था सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, और सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स का अब एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन जो है वो आ जाएगी सीकेंट एक्स और साथ में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर लें। जब सारे इंटीग्रल्स ख़त्म हो जाएं तो फिर हमने एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी जो है वो आंसर में एक ऐड कर लेना है। तो ये था जी हमारा पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट आप देखिए पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 में एक्स क्यूब ई की पावर 5x इंटू डी एक्स। अब आप सबसे पहले इसमें देखें इन्वर्स फंक्शन क्वेश्चन में आ रहा है नहीं है, लॉगरिथमिक फंक्शन वो भी नहीं, अलजब्राइक फंक्शन बिल्कुल है। तो इसको हम रखेंगे जी अलजब्राइक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन रखेंगे और इसको सेकंड फंक्शन रखकर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। जो फार्मूला मैंने अभी लिखा था, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होती है जी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल का साइन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये फार्मूला है जी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, इसको अप्लाई करते हैं। इसके मुताबिक फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई रेज़ टू पावर 5x की इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर 5x डिवाइडेड बाय 5। आपको याद होगा डिफ्रेंशिएशन में ई रेज़ टू पावर 5x का डेरिवेटिव ई रेज़ टू पावर 5x होता था
और आगे इस पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रेशन में हम डिवाइड करेंगे, माइनस इंटीग्रल का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी इसी आंसर को यहाँ लगा देना। तो e रेज़ टू पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा जी 3x स्क्वायर। अब x क्यूब e की पावर 5x ओवर 5 माइनस का 3/5 x स्क्वायर e की पावर 5x इंटू dx। अभी इस इंटीग्रल के ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगेन, ये होगा जी फर्स्ट और ये होगा सेकंड फंक्शन। तो x क्यूब e की पावर 5x ओवर 5 माइनस का 3/5 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करोगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। लो अब इस 3/5 को मल्टीप्लाई कर दें और ये वाला माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस। जी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब e की पावर 5x ओवर 5 माइनस का 3/5 एक्स स्क्वायर e की पावर 5x ओवर 25 हो जाएगा जी। 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 5 से, तो ये 25 कर देगा। फिर माइनस माइनस प्लस 3 ओवर 25 और ये 2 भी आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से 6 और बाकी आ जाएगा जी x इंटू ई रेज़ टू पावर 5x इंटू dx। दोबारा समझा देता हूँ। देखिए इस 3/5 को हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है और जब आप 3/5 को मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म से तो ये 5 से मल्टीप्लाई होके 25, तो 3 ओवर 25 और इस 3 को जब इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 6, 5 को इस 5 से करेंगे 25, माइनस माइनस प्लस और ये आएगा जी फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी, एक्स क्यूब e की पावर 5x ओवर 5 माइनस 3 ओवर 25 एक्स स्क्वायर e की पावर 5x प्लस 6 ओवर 25 फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e रेज़ पर 5x की इंटीग्रेशन e रेज़ पर 5x डिवाइड बाई 5 माइनस इंटीग्रल का साइन, इसी आंसर को यहाँ ले आना और फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट अब फिर मल्टीप्लाई करते हैं इस 6 ओवर 25 को इन दोनों टर्म से, तो एक्स क्यूब e की पावर 5x ओवर 5 माइनस का 3 ओवर 25 एक्स स्क्वायर e की पावर 5x, अच्छा 6 ओवर 25 x e की पावर 5x ओवर 5। अगर मैं इसके इंटीग्रेशन कर दूं, e की पावर 5x की इंटीग्रेशन e की पावर 5x होगी और जब 5x की करेंगे डिवाइडेड बाय 5 इंटीग्रेशन हो गई तो साथ में क्या लगाओगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक ये वाला 5 था 1/5, इसको मैंने इंटीग्रेशन से बाहर लिखा, कांस्टेंट है और इस e रेज़ टू पावर 5x की जो है वो हमने इंटीग्रेशन कर दिया है, e रेज़ पावर 5x डिवाइडेड बाय 5। अब ये तो इंटीग्रेशन तो सारी हो गई, अब इसको हमने अपने जो आंसर है बुक में वो लेके आना है जी। बुक में आंसर में एक काम किया हुआ जी, e रेज़ टू पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 जो है वो कॉमन लिया हुआ। आप देखिए e रेज़ टू पावर 5x हर टर्म में आ रहा है, e रेज़ पावर 5x डिवाइडेड बाय 5, e रेज़ पावर 5x डिवाइडेड बाय 5, ये उसने कॉमन लिया है। तो e रेज़ पावर 5x ओवर 5 कॉमन, यहाँ रह जाएगा जी एक्स क्यूब, e रेज़ टू पावर 5x ओवर 5 कॉमन लिया है तो यहाँ रह जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, 25 का 5 रह जाएगा क्योंकि 5 हमने कॉमन ले लिया।
अब यहाँ पे प्लस ई रेस्ट बार 5x/5 कॉमन निकाल लिया और इस वैल्यू को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x/25, ई रेस्ट बार 5x/5 कॉमन निकाल लिया, 625 को -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/125 और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारी बुक में आंसर दिया हुआ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्ट नंबर 6। पार्ट 6 में है ई रेज़ टू पावर -x sin 2x इंटू dx। अब आइलेट रूल पे चलें, इन्वर्स फंक्शन इसमें नहीं, लॉग वाला भी नहीं, एक्सपोनेंशियल भी नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक नज़र आ रहा है, ये फर्स्ट रख देते हैं और इसे सेकंड और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। और इसको एक नाम रख लीजिए कि सारा जो इंटेग्रल है वो किस चीज़ के बराबर है, आई के। उसकी रीज़न बताता हूँ क्यों हमने नाम रखा है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ यानी sin 2x एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई रेज़ टू पावर -x की इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर -x होगी। जब इस पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो नीचे आ जाएगा -1, फिर माइनस इंटीग्रल का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। भाई sin 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos 2x और जब इस एंगल का आगे डेरिवेटिव लेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ई रेज़ टू पावर -x sin 2x डिवाइडेड बाय -1 माइनस माइनस प्लस 2 बाहर आ जाएगा, ई रेज़ टू पावर -x cos 2x इंटू dx। अब फिर इसके ऊपर हमने लगानी है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये फर्स्ट फंक्शन और ये वाला सेकंड फंक्शन। तो ई रेज़ टू पावर -x sin 2x ओवर -1 फिर +2 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। cos 2x का डेरिवेटिव माइनस sin 2x और जब एंगल का डेरिवेटिव लूँगा 2x का डेरिवेटिव 2 और साथ आ जाएगा जी dx। अब देखिए ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये तो हो गए हमारे पास 3 माइनस और इस 2 से भी हमने मल्टीप्लाई करवाना है इसको। ये आ जाएगा ई रेज़ टू पावर -x sin 2x ओवर -1, इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2 ई रेज़ टू पावर -x और cos 2x और माइनस 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 फिर आ जाएगा माइनस का 2 ई रेज़ टू पावर -x और sin 2x इंटू dx। अब आप देखिए जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था इसको नाम हमने आई रखा था, तो इस सारे की जगह पे हम आई लिखेंगे, यानी ये आ जाएगा माइनस का 2i। और इनसे अगर हम ई रेज़ पावर -x कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा sin 2x माइनस का और माइनस का 2 cos 2x और इस तरफ है जी i। ले ये माइनस का 2i इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का 2i ई रेज़ टू पावर -x और अगर मैं माइनस साइन भी कॉमन ले लूँ तो sin 2x प्लस का 2 cos 2x और साथ में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उसको भी फ़िलहाल आप नाम रख दें c1 का। तो इस 2 पे डिवाइड कर लो, ई रेज़ टू पावर -x और sin 2x प्लस 2 cos 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c1 ओवर 2 और ये कांस्टेंट c1 एक कांस्टेंट है, 2 भी एक कांस्टेंट है, डिवाइड करेंगे आंसर फिर एक कांस्टेंट ही आएगा। तो ई रेज़ टू पावर -x इधर रह जाएगा जी, i रह जाएगा यहाँ और sin 2x प्लस 2 cos 2x डिवाइडेड बाई 2। तो ये था जी हमारा पार्ट नंबर 4। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।